नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर ओंकार मीडिया की टीम 180 वार्ड में है। यहाँ लोगों से जानेंगे कि माहौल क्या है। माहौल जानने के लिए हम निकले हैं रोड पे और यहाँ कुछ लोग हमें मिले, इनसे बात करेंगे और जानेंगे 180 वार्ड का हाल क्या, कितने विकास यहाँ हुए हैं, कितने नहीं। सबसे पहले हमारे साथ है जी, नमस्कार धर्मेंद्र जी। आप यहाँ सक्रिय नेता हो, लोगों के बीच में बने रहते हो, माहौल क्या है 180 वार्ड का? नमस्कार आशु भाई, मैं आपकी मीडिया के आपके सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप अपना समय निकाल करके हमारे क्षेत्र का जो दौरा कर रहे हैं और लोगों के विचार आप अपने मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे होंगे यहाँ पे वार्ड 180 नंबर जो हमारी एससी सीट है, इससे पहले भी 2-3 योजना भी ऐसी रही है। एक बार फूलकली नार्वल थी, फिर तरवन कुमार थे और अब तीसरी योजना है जो फिर एससी है और इसमें वार्ड नंबर 180 से महिला सीट है। और पवन भाई जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, इनकी वाइफ है वीना राय, और राजू निर्मल जी जो झाड़ू से है। ये पहले पवन राय जी झाड़ू से लड़ रहे थे और राजू निर्मल जी बीजेपी से लड़ रहे थे। तो पवन राय जी को लगा कि ये पार्टी ठीक नहीं है, उन्होंने चुनाव के कुछ ही दौरान बाद पार्टी छोड़ दी, क्योंकि इनकी विचारधारा वो देश हित के लिए और हमारे प्रदेश के लिए ठीक नहीं थी, केवल झूठ का परिंदा था। तो उनको पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने काम किया, आज उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और रही वार्ड नंबर 180 की, हमारा वार्ड पिछले 5 साल एक ऐसे काउंसलर से जूझता रहा। ऐसे काउंसलर के मतलब उसके घर जाते थे तो घर पे नहीं मिलता था, ऑफिस पूछते तो ऑफिस उसके घर के आसपास नज़दीक नहीं है। केवल एक ऑफिस राम सिंह नेताजी के यहाँ होता था उसका, और वहाँ भी लोग धक्के खा करके आते, किसी की मोहर नहीं लगती है, किसी के नाली नहीं खुलती है, किसी के यहाँ जो है झाड़ू नहीं लगती है, और लोगों के दुख सुख में भी वो पूरे 5 साल गायब रहा हमारे वार्ड से। और ख़ासकर मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव के लोगों ने उसको 20 बार उसको कम से कम बुलाया। डीडीए का पार्क था हमारे पास, जो रमेश बिदुड़ी जी ने हमको 3 एकड़ डीडीए से लैंड ले करके हमें दिलाया गाँव के लिए। और वो पार्क जब डीडीए के अधीन था तो हमारे काउंसलर था, गांव के लड़के बुलाते थे कि भाई काउंसलर की तरफ से भी इसमें कुछ पेड़ पौधे लग जाएं, कुछ सीटें मिल जाएं, कुछ कूड़ेदान वगैरह एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए, क्योंकि डीडीए के पास सब चीज़ें नहीं थी। तो काउंसलर से गांव के लोगों ने डिमांड करी, तो काउंसलर कहता था कि भाई अगर ये एमसीडी के अंदर आ जाएगा, ये डीडीए के अंदर है, मैं इसमें कुछ नहीं दे सकता। अगर ये एमसीडी के अंदर आ जाएगा तो मैं इसमें इतना सब कुछ कराऊंगा कि दिल्ली का सबसे सुंदर पार्क होगा। केवल वो भी केजरीवाल का ही छोटा बच्चा है, उसने भी कुछ नहीं किया। एमसीडी के अंदर ये पार्क हमारा आज चुनाव से लगा लो 1.5 साल पहले ये पार्क एमसीडी के अंदर आ गया, और काउंसलर हमारे तरवन कुमार जी थे। और जब गांव के लोगों ने बुलाया कि भाई अब ये एमसीडी के अंदर आ गया है और आप इसमें कुछ काम कराइए, तो उसने बोला कि मेरे पास बजट नहीं है। और गांव के और भी लोग कई और कामों के लिए भी बोलते थे गाँव के लोग, तब भी वो यही बोलता था कि मेरे पास बजट नहीं है। जब स्टेट में आपकी सरकार है आम पार्टी की और आप काउंसलर हो आम पार्टी के, तो आप अपने मुख्यमंत्री से बजट लेकर आओ, अपने मंत्रियों से बजट लेकर आओ, अपने और आपके राज्यसभा मेंबर है। भाजपा की 15 साल की सरकार, अगर जो बात करें भाजपा की 15 साल की जो एमसीडी में भाजपा की सरकार, कितने विकास कार्य हुए दिल्ली के अंदर? एमसीडी में भाजपा की सरकार को बजट आता है दिल्ली की सरकार के थ्रू, और सेंट्रल गवर्नमेंट केजरीवाल को बजट देती है। और केजरीवाल नीचे जो है ना तो एमसीडी के जो कर्मचारी उनको तनख्वाह देता है, और जो एमसीडी के हमारे बीजेपी के काउंसलर थे ना उनको बजट देता है, और ये अपना बजट अपने आप दिल्ली के पता नहीं किन कामों में लगा रहा है, उसमें भी कहीं नज़र नहीं आता। अब इन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ है कि दिल्ली में आम पार्टी तो काउंसलर में भी आम पार्टी। चलो मैं मानता हूँ आप दिल्ली के अंदर आम पार्टी को लेकर, मेरे यहाँ तो आम पार्टी का काउंसलर है, आपने क्या किया पूरे 5 साल? मेरा जो काउंसलर है तरवन कुमार आम पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ गए थे, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी आम आदमी पार्टी। तो मैं इसी वार्ड की बात करूंगा आपसे, कितने विकास कार्य हुए हैं? मैं बताता रहा हूँ, पूरे 5 साल वो यही कहता रहा हमारे पास बजट नहीं है। मेरे गांव के लोगों ने, गांव के लड़कों ने बोल दिया उससे, जब 4 बार उसको पार्क के अंदर बुलाया गया है, एमसीडी के अंदर पार्क आ गया, उसके अधीन था ये पार्क, एक कुर्सी तक वो नहीं लगा पाया, एक कूड़ादान तक वो नहीं दे पाया, 2 पेड़ तक वो नहीं लगा पाया। उससे पहले उसने कहीं इधर उधर से कोई पेड़ों की व्यवस्था कहीं सरकार के थ्रू आई थी, वो पेड़ लगाए, लेकिन जो मेन विकास कार्य है
3,000 रुपये के 2 तो होल्डिंग उसने जरूर लगा दिए पार्क के अंदर बहुत बड़े कि यह पार्क का विकास कार्य राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन में हो रहा है। लेकिन आप जाके देखो, आप अपने मीडिया कैमरा को ले जाओ, बहुत ही नज़दीक पार्क है, हमारे DDA का पार्क है, पोस्ट ऑफिस का। उस पार्क में जाके देखो, ट्रैक खराब है, घास फूकी हुई है, कूड़ेदान नहीं है, सीटें टूटी हुई है, जगह जगह पत्थर पड़े हैं, कूड़ा पड़ा है, पार्क का बहुत बुरा हाल है। और गांव के लोग जब उसे बुलाते तो वो यही बोलता था बजट नहीं है मेरे पास। तो ऐसे पार्षद के, जब आप कह रहे हो कि भाई दिल्ली में भी हमारे पार्षद होने चाहिए, जब आपके एक पार्षद हमारा, मैं तो अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो कि जब मेरे वार्ड में आपका पार्षद था तब वो कुछ नहीं कर पाया, तो आप पूरी दिल्ली की जिम्मेवारी कैसे लोगे? तो आपका कहना है कि काम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अगर जो MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो काम नहीं होगा, आपका कहना है? ये खुल के मीडिया में भी और इनके बड़े बड़े इश्तिहार और बोर्ड लगे हुए हैं कि दिल्ली में आम पार्टी तो MCD में भी आम पार्टी। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरे गांव में पार्षद रहा आम पार्टी का, ये पूरे 5 साल मेरे गांव के, आप किसी भी चौपाल पर जाओ के तौर पर आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ सैंपल है 5 साल यहाँ बिल्कुल, हाँ 4 साल आम आदमी पार्टी का यहाँ से में था, आम पार्टी 4 साल हो गए उसको, लेकिन 4 साल भी एक काम तो बताते गांव के लोगों का। आप मीडिया का कैमरा अपने चौपाल पे ले जाओ, हमारे गांव की 3-4 चौपालें हैं, पार्क में ले जाओ, ये पार्क है हमारे गांव का, और मार्केट में ले जाओ, मार्केट के लोग बता देंगे कि उसने पूरे 5 साल, अभी मार्केट के अंदर जाके देखो कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, पूरे 5 साल हमारे गाँव के लोग कूड़े से जूझते रहे, पार्क की दुर्दशा होती रही। गाँव के लोग जब भी उसको बुलाते तभी वो ये कहता मेरे पास बजट नहीं है। गाँव के लोगों ने भी कह दिया इस बार अगर तू वोट लेना है ना तो हम बताएंगे, तुझे बताएंगे हमारे पास भी वोट नहीं है तेरे लिए। वो शुक्र है कि उसको जो है आई हुई थाली में टिकट केजरीवाल जी ने सजा करके भेजी थी उसके लिए, लेकिन उन्होंने हमारे जो पूर्व विधायक जी है उनको लगा कि निकम्मा पार्षद रहा है, 5 साल इसने जनता के लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द भी जो लोग रहते हैं उन्होंने भी उसकी रिपोर्ट दी कि ये पार्षद फेल है, तो उसको जो है उसकी टिकट वापसी करा दी नेताजी ने। और राजू निर्मल है जो पहले, अभी फ़िलहाल तो वो हरकेश नगर रहता है, उसका काम धंधा भी हरकेश नगर है, लेकिन गौतमपुरी में उसने कोई छोटी मोटी दुकान ली हुई है, एक कोई छोटा सा फ्लैट लिया हो जिसके अंदर रह रहा है। वो कैंडिडेट भी हमारे यहाँ का नहीं है, कैंडिडेट बाहर का है। और ये पवन राय है, बहुत ही संघर्षशील है। इसकी फेसबुक, आप सोशल मीडिया पर इसकी फेसबुक उठा करके देखिए, बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बड़े बड़े दावे कर रहा है दिल्ली के अंदर कि दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये बताओ, जब दिल्ली में कूड़ा निकलेगा तो कूड़ा जाएगा कहाँ? कोई लंदन या पेरिस या हरियाणा सरकार या कोई उत्तर प्रदेश सरकार ये तो कहेगी नहीं हमारे यहाँ ला के कूड़ा घेर दो। कूड़ा का एक हमारे यहाँ गाजीपुर है, जो आधी दिल्ली का कूड़ा गाजीपुर जाता है, कुछ दिल्ली का कूड़ा हमारे यहाँ ओखला में आता है। तो हमारे पास जगह बनी हुई है, इन जगह पे अगर कूड़ा नहीं गिरेगा तो और कहाँ दिल्ली का कूड़ा कहाँ जाएगा? कोई हरियाणा सरकार कहेगी हमें दे दे कूड़ा। 10 गारंटी दी केजरीवाल ने कि मेरी सरकार आएगी MCD में, 10 गारंटी देता हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है? पता नहीं कौन सी 10 गारंटी। आप जाके देखो, स्कूल स्ट्रक्चर तो स्कूल का खड़ा कर दिया है शराब के ठेकेदारों से पैसा लेकर के, और विधवा जो वृद्धा है हमारी, जो 60 साल की माताएं थी, बुजुर्ग थे, जिनके घर में 2 बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन पूरे 4 साल 5 साल से कोई पेंशन नहीं बंदी है। गरीबों के लिए राशन की दुकान, आप जा करके पूछो कि कितने इन्होंने नए राशन कार्ड बनाए हैं, कोई नया राशन कार्ड इन्होंने 5-7 साल के अंदर नहीं बनाया है। तो जब राशन ये बचा रहे हैं, वृद्धाओं की पेंशन के पैसे ये बचा रहे हैं, और जो शराब के ठेकेदारों से ये पैसे ले रहे हैं, तो ये दिल्ली सरकार का विकास किस तरह से कर रहे हैं? किस तरह जो है कह रहे कि हम माता बहनों को जो है बसों में फ्री बैठा रहे हैं। अभी कल मीडिया वाले आए हुए थे, एक जी न्यूज़ वाली टीम आई थी, एक महिलाएं 4-5 महिलाएं, तो उन्होंने बोला कि बसें रोकते ही नहीं है। जब बसों को रोको नहीं तो किस तरह की बसों को जो महिलाओं के लिए फ्री दे रहे हैं? और बच्चे, स्कूल के बच्चे, आप अपना कैमरा ले जाना, 12:30-1 बजे हमारी छुट्टी होती है, हमारी कन्याएं जो है, लड़कियां हैं, वो बेचारी बस के पीछे इतनी बुरी तरह से भगती है। कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, 1-2 लड़कियां मरी भी हैं बसों के नीचे आकर के। आप पूरी दिल्ली के अंदर देखिए, कहीं DTC की बसें अगर इन बच्चियों को बैठा करके इनके जो है 3 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में इनको कहीं छोड़ती हो, ड्राइवर बस ही नहीं रोकते हैं। आप अपना कैमरा उठा करके लगा के देखो। तो आपके हिसाब से यहाँ से MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार जीरो है। अगले कुछ आदमी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह विजय है। क्या माहौल है 180 वार्ड का? 180 वार्ड का माहौल जो है, रामवीर जी ने जितने काम किए हैं उसके हिसाब से 5 सीट रामवीर विदुड़ी की है। निकलेंगे आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जहाँ आप खड़े हैं, ये रोड के ऊपर पूरी नेहरू मार्केट के अंदर घुटने घुटने पानी रहता था।
जब से रामवीर जी आए हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि नेहरू मार्केट के अंदर जो बहुत निचला एरिया होता था, ये सड़क जो बनी हुई है रामवीर विदुड़ी ने बनवाई है। आपको बता देता हूं कि मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे जरा रोड के, बहुत बड़े अच्छे रोड बना दिए नेहरू मार्केट के। एक बूंद पानी नहीं रुकता, एक बूंद पानी नहीं रुकता जी, एक बूंद भी। और ये देखिए तो लग रहा है एमसीडी में भाजपा सरकार एक बार फिर देखो जी 100% आएगी। और झूठ जो है ना हमेशा नहीं चलता। काट की हांडी एक बार चढ़ जाती है, दोबारा वो चढ़ने लायक नहीं होती। हमारे विकास पुरुष जो है रामवीर सिंह विदुड़ी जी, उन्होंने बदरपुर वार्ड नहीं 5 वार्ड में इतना काम कराया। आप जाएंगे, अपना मीडिया की तरफ लेकर के जाएंगे, देखेंगे। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल फैक्ट। जो बात हकीकत है कि रामवीर सिंह विदुड़ी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर, माहौल क्या 180 वार्ड का माहौल क्या है? माहौल आपको दिख रहा है जी कि यहाँ पर जो विधायक जी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? विकास पुरुष के नाम से। रोड आप देख रहे हैं, और जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ जी। वो इसमें जो कोविड आया था उसके बाद दिल्ली पहला चुनाव में वोट देगी एमसीडी में 2022 में। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमें वैक्सीन ना लगी होती क्या आप और मैं ऐसे बैठे होते? कौन थे जिन्होंने हमें वैक्सीन दी? मोदी जी। अगर मोदी जी ने विकास किया है, सबका साथ सबका विकास, और हमारे यहाँ पर विकास पुरुष के नाम से आदरणीय श्री रामवीर विदुड़ी जी। बिल्कुल सच्चाई है, ये बात हकीकत है कि वैक्सीन नहीं लगी होती तो आप आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। लोग कहते हैं, जनता कहती है, लोगों का मानना है कि ये एक प्रधानी का चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है, मोदी जी के नाम पे ये चुनाव नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी के नाम से आप कह रहे हैं, मोदी जी ने जो किया है मेरे लिए नहीं किया, सबके लिए क्या है। और भी पार्टी वाले कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर लगवा ली, लगवाई है नहीं लगवाई है? लगवाई है। आज मेरे गांव में मेरा पर्सनल ट्यूबवेल नहीं है, ठीक है ना, मेरे हेडपम्प में पानी आता। अगर मैं हेडपम्प लगवाऊँ, जो गंगा जल लाए वो लाए विकासपुर रामवीर विदुड़ी जी। आज जो मेरी मंजिल देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इनको जो मैं किराया ले रहा हूँ तो मेरे को गंगा जल देने वाले रामवीर विदुड़ी जी, विकास पुरुष, ठीक है। विकास पुरुष ने गंगा जल लाए, पूरे आसपास की कच्ची कॉलोनी में चले जाइए। नेहरू लोहिया की बात करें, महेश लोहिया अपने क्षेत्र में नहीं गए, भाजपा के विधायक यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, एक बार भी क्षेत्र में नहीं गए, क्या कहेंगे? महेश लोहिया जी हमारे बदरपुर वार्ड से पार्षद नहीं थे, हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी के 181 वार्ड में। मैं बताता हूँ वहाँ पर, मगर 2020 के बाद विकास पुरुष के जीतने के बाद विधायक प्रतिनिधि श्री सुरेंद्र सिंह विदुड़ी जी ने क्या वहाँ पर जो काम उन्होंने नहीं सुना, सुरेंद्र जी ने सुना, रोड देखा। आज़ादी के बाद आप नहर के शमशान घाट से चले जाइए 37 सेक्टर तक, कितना अच्छा रोड बनाए। कई बार इधर उधर से एक ही रोड था, ये वाला जैतपुर रोड, भीड़ रहती थी, रस रहता था। अब मोड़बंद गांव का और ताजपुर गांव का, मोड़बंद पक्की कॉलोनी का, वो सीधा उससे लेके 37 से लेके बाईपास आ जाता है, मुथा रोड पे आ जाता है। एक बार फिर आपसे पूछूंगा, पार्क देखिए कि 180 वार्ड का माहौल हम जानने के लिए निकले हैं। क्या माहौल है, जनता का कहाँ मूड है, क्या लग रहा है? जनता का मूड मोदी के तरफ है, भाजपा की तरफ है, मोदी आप की तरफ है। हाँ, आप ये देख लीजिए ना, गौतमपुरी जाने के लिए अब जो विकास हो रहे हैं उससे पहले कराए नहीं। अपने जो आम आदमी पार्टी, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के एमएलए नहीं थे, निगम पार्षद रहे हैं। नहीं, आपके बीच एमएलए ने भी नहीं कराया। 2015 से 20 तक आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, कहाँ कराया है काम? हमारी नेहरू कॉलोनी में अगर कहीं कुछ कराया हो, हमारे गांव में कराया हो। अब जो एमसीडी का, ये रोड एमसीडी बनाती थी, ठीक है, एमसीडी ने नहीं, ये फ्लड बना रहा है नेहरू कॉलोनी की। क्यों नहीं बनाया? एमसीडी को फंड नहीं दिया। एमसीडी के अंदर यहाँ से 4 साल जो निगम पार्षद रहा श्रवण कुमार, 4 साल भी आम आदमी पार्टी में रहा, 1 साल पहले कांग्रेस में था। तो उनके कार्यकाल में कुछ काम हुए? एक भी काम आप भी मुझे दिखा दो, जीरो है, ठीक है। कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, ना बुद्ध विहार में हुआ, ना मोहन बाबा नगर में हुआ, ना जी ब्लॉक में हुआ, और अपने ताजपुर पहाड़ी पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। वो छोटी वाली जो होती है ना, गली से झाड़ू मार के उसमें भर के ले जाएं, वो गाड़ी एक नहीं दिखाई देती, उसका बजट कोई खा गया। टिप्पर पे बेचारे वो आते हैं,
जो दिल्ली सरकार ने लगाए हुए हैं, इसने MCD लगाए हुए हैं, वो बेचारे रोड से बढ़ा दिया। छोटी गलियों में कौन लेके जाएगा? वो छोटी वाली हैंड गाड़ियाँ है ही नहीं इसके पास, सबका बजट ही खा गया था। उदाहरण है छोटा सा 4 साल का कि MCD में यहाँ से निगम पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का रहा है, उसने काम नहीं कराई, आपका कहना है बिल्कुल विकास नहीं हुआ। ये एक उदाहरण है छोटा सा, 4 साल का यहाँ से निगम पार्षद कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई काम नहीं करा। आपको बता दूं कि केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे करता है, बड़ी बड़ी बात करता है कि MCD में 15 साल से भाजपा सरकार ने काम नहीं हुए हैं, उनका यही कहना है कि काम नहीं हुए, दिल्ली को पहाड़ बना दिया, कूड़ा घर बना दिया। तो ये यहाँ 4 साल का उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ आशु जी कि 50 काउंसलर मेरे हिसाब से कम आम पार्टी के थे दिल्ली के अंदर। 48 काउंसलर इनके थे। आप जाकर के 48 काउंसलरों की जो वार्ड है उनमें जाकर के देखो ना, ये बोलता है कि दिल्ली के अंदर हमें जो है MCD लेके आओ। जब सरकार के पास पैसा आ रहा है, दिल्ली सरकार के पास, MCD के आपके 48 पार्षदों के क्षेत्र में जाके देखो, कहीं सफाई हो, कहीं नालियाँ जो है साफ़ हो, सीवर लाइन डली हो, कहीं कूड़ा जो है सड़कों पे नहीं पड़ा हो। आप किस उद्देश्य से आप कह रहे हैं कि हमको जो है MCD में लेके आओ? जब आप 50 या 48 काउंसलरों की जो है वार्ड को साफ़ नहीं कर पाए, पूरी दिल्ली को कैसे साफ़ कर पाओगे? और आप स्कूल आप देख रहे हैं कि रामवीर सिंह विदुड़ी यहाँ से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो हैं भी इस लायक जो जाने वैसे नहीं जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विधायक का उपाधि उनको मिली हुई है, अवार्ड मिला हुआ है। और बात करें कि ये जो रोड है ये विदुड़ी जी ने बनवाई है, दिखाऊँ आपको, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे ज़रा कि ये रोड जो देख रहे हैं आप कि सारा रामवीर सिंह विदुड़ी ने बनवाया है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब आप इतना बता रहे हैं कि भाई रोड बनवाए हैं, और विदुड़ी साहब ने अभी मेरे गाँव के लिए जहाँ हम बैठे हैं नेहरू मार्केट की हर गली के अंदर सीवर लाइन डलवाई है, पानी की लाइन डलवाई है, सारी सड़कें बनवाई है। यहाँ लोगों के जो है घरों में पानी आ जाता था, उन्होंने पानी का निकासी बहुत अच्छी तरह से कराई है, फ्लड वगैरह से बुला करके। और हमारे एक हरिजन चौपाल है, उस चौपाल के लिए भी उन्होंने भी 9 लाख रुपए दे करके, पहले भी 18 लाख रुपए दे करके उसका जो है, जो MLA रहे वो 2013 में, तब भी उन्होंने कराया था, सौंदर्यीकरण कराया। और मेरे गाँव का बारात घर है, आप जा करके देखो, मेरे गाँव के बारात घर के लिए 600 गज ज़मीन, जो मेन मार्केट का हमारे गांव का बारात घर है, वो छोटा पड़ता था हमारे लिए, तो उन्होंने 600 गज ज़मीन, अनामिका मेयर थी और कमिश्नर साहब को बुला करके, MCD के दफ्तर होते थे उस लैंड के ऊपर 600 गज के अंदर। रामवीर सिंह विदुड़ी के अनेकों विकास कार्य हैं यहाँ बदरपुर विधानसभा के अंदर जो उन्होंने कराए हैं। DDA का बारात घर भी है, DDA का बारात घर भी है, DDA की सड़कें हैं, DDA की पानी की लाइन है, DDA की सीवर की लाइन है, ढांडन मोहल्ले की सीवर लाइन है, ढांडन मोहल्ले की सड़क है, और DDA का बारात घर है। और अभी हमारे यहाँ पार्क है, पार्क का भी विदुड़ी साहब काम आपका निगम पार्षद जीत करके आएगा, करा रहे थे, लेकिन तो आपको लग रहा काम होगा निगम पार्षद जीत के आएगा? जब केजरीवाल ये कह रहा है कि मुझे दिल्ली में सरकार आम पार्टी की, तो दिल्ली में काउंसलर लाओ, तो मैं तो ये कहूँगा कि बदरपुर में हमारे विधायक BJP के हैं और MP BJP के हैं, तो हमें काउंसलर पर, हमें तो केजरीवाल की नीति जो है तो वो तो दिल्ली बदरपुर में भी लागू होती है कि भाई जब विधायक हमारा BJP का है, आम पार्टी का विधायक थोड़ी है, आम पार्टी का MP थोड़ी है यहाँ पे। यहाँ जब हमारा विधायक BJP से है, MP BJP से है, तो हमारे तो विकास कार्य और होंगे अगर हमारे BJP के काउंसलर होंगे। हमें बता तो हमारे काउंसलर हमारे विधायक को काम नहीं करने देता था। सड़क अभी हमारे रामवीर जी पास कराते हैं, मेन मार्केट की सड़क टूटी हुई थी पिछले 8 साल से। 5 साल हमारे जो है नारदा शर्मा MLA रहे, उससे 5 साल पहले जो है राम सिंह नेताजी रहे, 1 साल के लिए रामवीर जी आए, तो 1 साल के उस दौरान रामवीर जी ने ये सड़क पास कराई थी अपने 1 साल के कारण। और अब फिर 2014 में सड़क बनी थी, 2014 के बाद अब जाके 2022 में हमने रात को 12:30 बजे सड़क को पूरी कराया, रात के 6 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक हम लोग रहे। लेकिन 1 महीने पहले ये काउंसलर हमारा आम पार्टी का उसका नारियल फोड़ देता है और कहता है कि सड़क मैं बना। गाँव के लोग जब पार्क के लिए बुलाते तब तो कहता मेरे पास बजट नहीं है, गांव के लोग जब पार्क के लिए बुलाते तब कहता मेरे पास बजट नहीं है। गांव का बारात घर चौड़ा होता है, 600 गज जमीन ली जाती है, उसके अंदर रिनोवेट कार्य होता है 50 लाख रुपए का, तो ये कहता है कि ये कार्य मैं करा रहा हूँ। गांव की सड़क बनती है तब ये कहता है कि ये कार्य मैं करा रहा हूँ। हरिजन चौपाल घर बनती है तो कहता है मैं करा रहा हूँ। DDA का बारात घर बनता है तो कहता है मैं करा रहा हूँ। पटेरी की गलियाँ बनती है तो रात को फेसबुक पे आकर के ऑनलाइन
कहता है कि ये सारे कार्य, जब गांव के लोग तुझे पर्सनल बुला करके किसी काम के लिए कहते हैं तब तो तू कहता बजट नहीं है, और ये इतना मोटा मोटा बजट कहाँ से ले आता है। तो ये रामवीर जी को, हमारे बिदूड़ी साहब को विकास नहीं करने दे रहा, और इस क्षेत्र की जनता पागल नहीं है। आप चाहे गौतमपुरी जाओ, चाहे आप डीडे फ्लैट जाओ, चाहे आप नेहरू मार्केट जाओ, चाहे बुद्ध विहार जाओ, चाहे मोहन भवन नगर जाओ, ताजपुर गाँव जाओ, लग रहा है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए इस बार फिर। काम रामवीर सिंह बिदूड़ी जी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं अगर ये मेरा काउंसिलर जिता करके लाए तो मैं बदरपुर गांव का पार्क, सबसे सुंदर पार्क दिल्ली के अंदर जो सबसे सुंदर पार्क होगा मेरे गांव का पार्क होगा। तो मैं तो अपना और अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का और गांव के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें इस गांव के लिए अगर कुछ चाहिए, आने वाली पीढ़ी को हमें कुछ देना है, तो हमें काउंसलर बीजेपी का लाना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलर बीजेपी का होगा, एमएलए बीजेपी का होगा, एमपी बीजेपी का होगा, तो हमारा विकास कार्य में कोई रोड़ा नहीं अटकेगा। क्योंकि इसने पूरे 4 साल हमें बहुत परेशान किया इस काउंसलर ने। ये थे हमारे साथ गाँव के कुछ लोग, और हमने जाना कि माहौल क्या है। उसमें हमारे माहौल में जानने को मिला है कि यहाँ आम आदमी पार्टी की फेल नजर आती है, और एक बार फिर भाजपा सरकार। अगली बार फिर बात करेंगे लोगों से। बने देखते रहे ओंकार 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।